हेलो बच्चों, आज पिछले क्लास में हम लोग ने 4 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में हम लोग अपना क्वेश्चन 5 से शुरू करेंगे। तो चलिए 5 नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है, अ लोडेड ट्रक कवर 16 किलोमीटर इन 25 मिनट्स एट द सेम स्पीड, हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स। इट मीन्स दैट एक लोडेड ट्रक है जो 16 किलोमीटर डिस्टेंस 25 मिनट में कवर किया है और उसी स्पीड से वो लोडेड ट्रक 5 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसमें हमें क्या कहते हैं, कहा है कि इसमें 25 मिनट है और यहाँ पे 5 आवर है। तो सबसे पहले तो हमें 5 आवर को मिनट में चेंज करना होगा। चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, हम लोग सबसे पहले डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रक इन 5 आवर्स भी एक्स हो जाए। इधर लोडेड ट्रक ठीक रहेगा, लोडेड ठीक है, लोडेड ट्रक इन 5 आवर भी x किलोमीटर। और हम लोग फिर 5 आवर को 60 से इंटू करेंगे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, ताकि हम लोग का ये 25 मिनट और 3 मिनट सेम यूनिट में हो। तो फिर हम ये चार्ट बना लेंगे जिसमें 16 किलोमीटर 25 मिनट में कवर होता है। तो हमें ये नहीं दिया गया कि 5 आवर में कितना होता है, इसे हम लोग उसे x माने। x डिस्टेंस इज कवर्ड इन 300। तो इसमें हम लोग ये दोनों जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। कैसे? क्योंकि अगर डिस्टेंस इंक्रीज़ करेगा तो टाइम भी इंक्रीज़ करेगा, और यदि डिस्टेंस डिक्रीज़ करेगा तो टाइम भी उसके साथ डिक्रीज़ करेगा। तो इन दिस केस दे आर डायरेक्टली proportional to each other. तो according to the question 16 by 25 is equal to 3 by 300। क्योंकि वो लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इसलिए ये दोनों इक्वल है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 25x इज इक्वल टू 300 इंटू 16। इधर 25 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, फिर मैं 25। तो इसे हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं। ये 61 में मैं यहाँ लिख देता हूँ, उधर जगह नहीं, 60। फिर इधर 5 12, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को कितना, तो हमें आएगा 192। तो इसका मतलब है हम लोग ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, द डिस्टेंस कवर्ड बाय लोडेड ट्रक इन 5 आवर्स इज इक्वल टू। आशा करता हूँ कि तुम लोग को ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का 6 नंबर वो तो बहुत आसान है। चलो तब भी इसे मैं वो तुम लोग के सामने ये तुम लोग को क्लियर कर देता हूँ। इफ़ 18 डॉल्स कॉस्ट ₹630 देन हाउ मेनी डॉल्स कैन बी बॉट फॉर 455 रुपीज़। इसमें हम लोग को कहा गया है कि 18 डॉल्स 630 रुपीज़ में 18 डॉल्स का कॉस्ट 630 रुपीज़ है, तो 455 रुपीज़ में कितने डॉल्स आ जाएंगे। इस केस में भी डायरेक्टली ये दोनों अमाउंट और ये नंबर ऑफ डॉल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ डॉल्स इंक्रीज़ करेगा तो इनका कॉस्ट भी इंक्रीज़ करेगा, और यदि नंबर ऑफ डॉल्स डिक्रीज़ करेगा तो इनका कॉस्ट भी डिक्रीज़ करेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया था कि 455 रुपीज़ में कितने डॉल्स हम लोग को मिले, तो इसलिए हम लोग इसे x मांग सकते हैं। और फिर हम लोग को ये एक चार्ट ड्रॉ करना है। फिर इस केस में मैंने बताया था आप लोगों को ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, क्योंकि नंबर ऑफ डॉल्स इंक्रीज़ करेगा तो देयर कॉस्ट भी इंक्रीज़ करेगा, और
नंबर ऑफ डॉल्स डिक्रीज़ करेगा तो इनका कॉस्ट भी डिक्रीज़ करेगा। देन हम लोग इधर ये लिख देते हैं कि इन दिस केस दे आर डायरेक्टली proportional to each other। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 18/630 इज इक्वल टू 450, क्योंकि वो लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ये तो आप लोग को पता होगा। हम लोग इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 18 × 450 और इधर 630 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे 9 में, अगर 9 से सॉल्व करेंगे, पहले इसका 0 हम लोग काट देंगे, फिर ये 5 बार में ही है ना। इसमें हम लोग का 7 आएगा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ लगता है। ओ हाँ, यहाँ पे थोड़ा 5 होगा फ़ोन, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 455 होगा, सॉरी इस गलती के लिए, सॉरी 455। तो इसे फिर से सॉल्व करता हूँ। 18 × 455/630। तो अब सॉल्व करते हैं। 9 से ये 2 बार में, ये 70, ये 35 एंड ये 5 बार में 91, 7, 13। तो हम लोग को 455 रुपीज़ में 13 डॉल्स मिलते हैं। तो हम लोग स्टेटमेंट लिख सकते थे, नंबर ऑफ डॉल्स वी गेट फॉर रुपीज़ 455 इज इक्वल टू 13 डॉल्स। इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन भी सेम कंसेप्ट पे, इफ़ 9 किलो ऑफ शुगर कॉस्ट रुपीज़ 238.50, हाउ मच शुगर कैन बी बॉट फॉर रुपीज़ 371। यहाँ पे रुपीज़ थोड़ा छिला तो ये इसमें 9 किलो का कॉस्ट रुपीज़ 238.50 है, तो हमें रुपीज़ 371 का कॉस्ट निकालना है। 371 रुपीज़ में कितना हम लोग को शुगर मिलता है। तो इसमें भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि अगर अमाउंट इंक्रीज़ करेगा तो क्वांटिटी भी इंक्रीज़ करेगा शुगर का, इसलिए इसमें चलिए बनाते हैं। तो हम लोग को रुपीज़ 371 में कितना शुगर हम लोग को मिला ये नहीं दिया है, इसलिए हम लोग उसे x मान लेते हैं। और ये चार्ट आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा। इसमें मैंने आपको समझा दिया था कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो चलिए लिखते हैं, इन दिस केस दे आर डायरेक्टली proportional to each other, directly proportional to each other. Then according to question 9/238.50 is equal to 3x/371. then cross multiplication से 238.50 into x is equal to 9 into 371। देन यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके वो डिवाइड में हो जाएगा। 371/238.50 इधर पॉइंट हटेगा तो ऊपर 100 जाएगा डिवाइड के कारण। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को ये सब पूरा मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करने के बाद 14 आएगा। देखिए कैसे हम लोग 238.50 को अगर इसका पॉइंट हटाएंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा। तो और फिर हम लोग 9 को इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को आएगा 2650। तो फिर ये एक ज़ीरो इससे कट जाएगा। तो फिर 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो इधर 2 आएगा और 53 आएगा।
तो अगर हम लोग 371 को 53 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को 7 आएगा, और फिर हम लोग को 7 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, हम लोग को 14 आंसर आ गया। तो हम लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, द क्वांटिटी ऑफ शुगर वी गेट at ₹371 is equal to 14 किलो।